अब देखिए बेटा ऊपर डी ई पैरेलल ए सी, ठीक है। डी ई जो है ए सी के पैरेलल है और डी एफ जो है पैरेलल है ए ई के। वहाँ आप चेक कर सकते हो, या अगर यहाँ पर अगर ना दिखे तो वो चीज़ अलग है, तो उसे लेके चलना, ठीक है। बुक में आपका सवाल है बना हुआ, तो ये प्रूव करना है जी हमको, ठीक है। तुमने आपसे कल क्या बोला था कि ट्रायंगल वाले पोर्शन में हमें क्या करना पड़ता है, ट्रायंगल वाले पोर्शन में हमें सब कुछ कहाँ से मिलेगा, गिवन से मिल जाएगा, और जो चीज़ निकालनी है उससे मिल जाएगा, है ना। तो इसको जरा फोकस करना और तरीके से पढ़ना सीख लो कि कैसे तरीके से पढ़ना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले इसको पे कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या मिला हुआ है, हमको मिला हुआ है डी ई पैरेलल ए सी, डी पैरेलल ए सी, डी पैरेलल ए सी, ठीक है। और हम इसको ड्रॉ करेंगे। अच्छा देखो डी तो मैंने बनाया नहीं यहाँ पर, है ना, कोई बात नहीं, अब बना देंगे। तो मैं डी ई ज्वाइन कर लेता हूँ, ओके, कुछ इस प्रकार से, ठीक है बेटा। तो उसने क्या बोला, डी ई पैरेलल ए सी, तो डी ई ये रहा, ये किसके पैरेलल है, ये ए सी के पैरेलल है, ए सी आपका ये रहा, डी पैरेलल ए सी हो गया, है ना। लेकिन इतने से बात तो बनेगी नहीं, क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो कल क्या बोला था मैंने, एक लाइन ए से ड्रॉ करो जो डी से जानी चाहिए, कुछ ऐसे में, है ना। एक लाइन सी से ड्रॉ करो जो ई से जानी चाहिए, कुछ ऐसे में। यहाँ पर बी आ गया, समझ में आ गया ना। और ऑलरेडी उसने बोला हुआ है कि डी ई जो है ए सी के पैरेलल है। हमने इसका यूज़ किया ट्रायंगल को पता करने के लिए, ट्रायंगल को पता करने के लिए। तो मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, है ना। अब जब आपको ट्रायंगल ए बी सी मिल चुका है तो क्या लेंगे, हम लेंगे रेशियो लेंगे। अब रेशियो तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, तो कौन सा वाला, मैंने क्या बोला था, जो चीज़ निकालनी है वहाँ से देख लेना, है ना। अच्छा देखो, अब वो कह रहा है कि बी एफ अपॉन एफ ई, बटे यहाँ तो एफ कहीं है ही नहीं, है यहाँ तो एफ है ही नहीं, तो यानी कि ये अलावा तो हमें मिलेगा नहीं। इसमें आ जाओ, कोई बात नहीं, पहले इसको निकाल दो। उस पर क्या है, क्या बोल रहे हैं, बी ई अपॉन ए सी, तो बी ई अपॉन ई सी, समझ आ गया ना, ये निकाल दो। उस पर क्या हो जाएगा बेटा, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू, अब जो सीक्वेंस आपने इधर अप्लाई किया वही सीक्वेंस इधर अप्लाई करो, क्या, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ये अप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो ये गिवन था, हमने इस गिवन से इसको निकाल दिया। और अब बारी है इस वाले गिवन की। तो इस वाले गिवन में क्या बता रहा है वो, डी एफ पैरेलल ए ई, ये बोल दिया उसने, डी एफ पैरेलल ए ई, ठीक है। तो अब बनाएंगे इसको। तो डी एफ कहाँ है, डी एफ ये रहा बेटा, चेक करो, है ना। और किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। ए ई आपका ये रहा, ये बनाइए, तो डी एफ पैरेलल ए ई। बट इतने से बात बनने वाली है नहीं, क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो एक लाइन ड्रॉ करो जो डी से कुछ पास होगी, एक लाइन ड्रॉ करो जो ई से कुछ पास होगी, कुछ ऐसे, बात समझ रही है, कुछ ऐसे। तो ट्रायंगल बना हमारे पास ये। चलो जी, ये तो हो चुका। इससे कौन सा मिला, इससे ये वाला मिल गया। ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, चेक कर लो। रेशियो लेंगे, रेशियो कैसे लेंगे, जो चाहिए, क्या चाहिए, बी एफ अपॉन एफ ई, उठा लो ना, बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। तो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, जो सीक्वेंस इधर की तरफ किया वही सीक्वेंस इस साइड में करोगे, क्या, इतना, इतना लिया, इतना और इतना ले लेंगे, बी डी अपॉन डी ए। इक्वेशन नंबर सेकंड चेक करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के आर एच एस सेम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वेशन के एल एच एस भी क्या होंगे, सेम होंगे। और इसे बोलते हैं कंपेयर करना, ठीक है बेटा। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन के आर एच एस सेम, मतलब दोनों इक्वेशन के एल एच एस भी सेम। यानी कि बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ऐसा मत सोचना कि सर उसमें तो बी ई उधर है, बी एफ वाला इधर है, उससे मतलब नहीं है, दोनों आपस में सेम हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो गए, तो आपका आंसर आ गया। करो करो, देखिए अब तो इस क्वेश्चन में उसने गिवन क्या बोल रहा है कि डी ई पैरेलल ओ क्यू और डी एफ पैरेलल ओ आर, तो सो डैट दिस, है ना, ये प्रूव करना है। अब जरा थोड़ा सा रिवाइंड करो, हमने कल क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था पहले कि अगर जैसे माना कि कोई ट्रायंगल तुम्हारे पास है, 2 सेकंड जरा, है ना, जैसे ट्रायंगल ए बी सी आपके पास है कुछ ऐसा,
है ना। और एम एन सपोज डैट कि इसके पैरेलल है, एम एन क्या है, बी सी के पैरेलल है मान लेते हैं। तो हम क्या ले रहे थे, हम साइड का रेशियो ले रहे थे बेटा, है ना। कुछ ये था, दो और थे, बहुत सारे बन सकते हैं खैर वो तो ये रेशियो कब लिया, जब ये कंडीशन हम गिवन थी, है ना। हमने जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो हमने इस पे सॉल्व किए, ये कंडीशन गिवन थी, हमने रेशियो निकाल के आए, हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अब उसने क्या बोला इसके लिए कि प्रूफ करो ये पैरेलल है, कौन कौन सा, ई एफ पैरेलल क्यू आर, देखना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। हमें क्या प्रूफ करना है कि ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है। तो मैंने आपसे कल क्या बोला था कि ऐसा कर देंगे, बात समझ आ रही है। देखो ना, जब पैरेलल है तो ऐसा कर सकते हैं ना। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें रेशियो सेम करने पड़ेंगे। तो पहले आप जो है रेशियो सेम, पहले हम जो है रेशियो सेम करेंगे और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि हाँ दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है ना। तो देखिए जो भी है, फिर से बोलेंगे कि जो चीज़ आपको गिवन है हम उस गिवन वाले पार्ट से करने वाले हैं, है ना। जो चीज़ गिवन है गिवन वाले पार्ट से करने वाले हैं। तो उससे शुरू करते हैं इसको और देखिए। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, उसने क्या बोला कि DE है OQ के पैरेलल, है ना। आप जरा DE में गौर देखिए, उधर DE कहाँ है तुम्हारा, DE तुम्हारा कुछ ऐसे में आ रहा है। तो ये रहा DE है किसके पैरेलल, OQ के पैरेलल। तो ये रहा कुछ आपका OQ, ओके बेटा। ऐसा इतने से बात बनेगी नहीं, क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए। लाइन ड्रॉ करेंगे O से जो D को टच करते हुए निकलेगी, तो कुछ ये गई, ठीक है। लाइन ड्रॉ करेंगे Q से जो E को टच करते हुए निकलेगी, कुछ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ये जो ट्रायंगल सामने आया वो कौन सा आया, POQ, ये सामने आ गया, ठीक है। तो इससे क्या मिला, ये मिला, हमको ट्रायंगल की प्राप्ति हुई, यानी कि POQ। तो अब उसने बोल ही दिया है कि दोनों आपस में पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम ले सकते हैं, मतलब सॉरी इसमें जो है साइड का रेशियो लेंगे। अब क्या, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। होगा क्लियर, इजी है ना। चलो जी, अब इसका काम शुरू हो जाएगा, इस वाले का जो दूसरा हमें गिवन है। क्या गिवन है कि DF पैरेलल OR, DF जो है OR के पैरेलल है। तो कहाँ है DF तुम्हारा, DF तुम्हारा ये रहा, तो ये रहा DF OR के पैरेलल है। फिर से बोलूँगा, जो बनाया इससे कोई काम तो होगा नहीं, क्या बनना चाहिए, बनना चाहिए ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, जो टच O से लाइन ड्रॉ करेंगे जो टच करेगी D को, कुछ ऐसा मान लेते हैं बेटा, है ना। और R से कुछ ऐसे, ओके, ठीक है ना। तो ये आपका बना ट्रायंगल, ठीक है ना, कुछ ऐसे में। हालांकि देखो यहाँ पर मत करना कंफ्यूज, सर ये तो स्ट्रेट ऐसा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा है मैं इसको, ठीक है ना। अच्छा जी, तो शुरू करें इसको। तो ठीक है, ले लो रेशियो, इससे ये मिला, यानी कि ट्रायंगल मिला हमें, इन ट्रायंगल POR, ठीक है। तो इसका लेंगे रेशियो क्रॉस, ये क्या, PF अपॉन FR इज इक्वल टू यहाँ पर, है ना, PD अपॉन DO। ध्यान रखना, जो सीक्वेंस इसके लिए यूज़ करोगे वही सीक्वेंस यहाँ भी यूज़ करना। वैसे तो रेशियो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो ना, ठीक है, लेकिन जो भी करोगे दोनों में सेम करना, है ना। ऐसे नहीं बोल रहा कि ये आगे पीछे, ऐसे कुछ नहीं, पर जो जैसे मैंने इतना लिया फिर इतना लिया ना, तो वो सीक्वेंस यहाँ चलाना, ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अच्छा देखो, दोनों इक्वेशन के RHS क्या हो गए, बराबर हो गए। तो क्या मतलब इसका, दोनों इक्वेशन के LHS भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ओके बेटा। तो मतलब क्या हुआ कहने का, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR हो गया। क्या हमको ये चाहिए था, हमको ये नहीं चाहिए था, हमको तो ये चाहिए, हमको तो ये चाहिए। तो मैं आपसे क्या बोला था, रेशियो इक्वल हो गए, ऊपर देखना जरा, यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो हम वो भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो है ना, ये रिलेशन किसके बीच है, ये जो रिलेशन है वो है EF और QR के बीच, इसके बीच का रिलेशन है। यानी कि अब जो ये बन के आया, क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब कहने का ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी और ट्रायंगल में बन के आ गया, ये किसी और ट्रायंगल में और ये किसी और का बन के आ गया। इसको चेक कर लेते हैं, है ना।
इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, एक बार ज्वाइन कर लिया ऐसे, है ना। तो अब चेक करते हैं क्या ये वही ट्रायंगल बन रहा है, जी बन रहा है। कैसे, देखो पी ई अपॉन ई क्यू है ना, और कौन सा पी एफ अपॉन एफ आर हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, इससे क्या पता चलेगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या लिखेंगे, ये ऑलरेडी हमने रेशियो इक्वल कर ही दिए हैं, रेशियो इक्वल हो ही गए हैं, तो मतलब क्या लिख दो ना, क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर। लो जी हो गया प्रूफ, करो। तो क्वेश्चन देखिए सामने, ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट दिस, है ना। और ये गिवन आपको बेटा है कि ए बी इसके पैरेलल और ए सी उसके पैरेलल, ये प्रूव करना है ना। तो देखते हैं कैसे होगा। तो फिर से बोलूँगा, जो गिवन है उसका यूज़ करना सीखो। हमको ये गिवन है पहले, तो पहले उसी को पिक कर लेते हैं। तो उसने क्या बोला आपसे कि ए बी पैरेलल पी क्यू, ये गिवन है। तो अब हम फिगर में आ जाइए, ए बी कहाँ है, ए बी ये रहा। ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो ये बनाया मैंने पी क्यू, कुछ ऐसा बनेगा पी क्यू, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसा करो कि कुछ ट्रायंगल बने, है ना। तो अब पी से लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए को टच करते हुए जाएगी, कुछ ऐसे में, कुछ ऐसे, है ना। क्यू से लाइन ड्रॉ करेंगे जो जाएगी टच करते हुए बी को, कुछ ऐसे, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ठीक है। ये आपको बना ट्रायंगल, आ समझ में, है ना। और उसने बोल दिया है कि दोनों आपस में पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल पी क्यू हैं। तो हमने इसकी सहायता से ट्रायंगल का पता किया खाली, है ना। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो लेंगे रेशियो, क्योंकि उसने बोल दिया है पैरेलल आपस में, तो उसका निकालो रेशियो, क्या पी ए अपॉन ए ओ, मर्जी है चाहे आप जैसे दो, सुनो आप इसको ऐसे में ले लो, ओ ए अपॉन ए पी, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो ऐसे कर लेते हैं, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस साइड के लिए आपने ऐसे में किया ना, तो यहाँ भी ऐसे के लिए करना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो जी फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपको तैयार। अब क्या गिवन है हमको गिवन है ए सी पैरेलल पी आर, ठीक है, ए सी पैरेलल पी आर। तो फिर ए सी पैरेलल पी आर है, तो ड्रॉ करते हैं इसको, ए सी ये रहा, और ये पी आर के पैरेलल है कुछ ऐसे, ए सी पैरेलल पी आर। क्या करेंगे, ट्रायंगल बनना चाहिए, है ना। तो एक ट्रायंगल ये और ये बना, बात समझ रही बेटे, कुछ ये बना ट्रायंगल, कौन सा, ओ, चेक करो पी ओ आर, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, सब ठीक है ना। सब आपका एक प्रकार से रिपीट चल रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा इसमें, सब ऐसे चल रहा है पूरा। तो ये हो गया, है ना। तो मतलब ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ओ पी आर। अब लेंगे रेशियो, कैसे लेंगे, जैसा सीक्वेंस आपने यहाँ यूज़ किया था, ऐसे में ओ से ऐसे में और ऐसे में, वैसे ही यहाँ यूज़ करेंगे, ऐसे में और ऐसे में, ठीक है। तो दिखाओ फिर क्या, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब अगर आप गौर करते हो तो दोनों इक्वेशन के एल एच एस क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन के आर एच एस भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसे बोलते हैं कंपेयर करना, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तो इसलिए आर एच एस सेम। तो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। लेकिन फिर से देखो बेटा, ये रेशियो निकला है, हमको रेशियो प्रूफ करना ही नहीं है, हमको तो ये प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए रेशियो इक्वल करने जरूरी हैं। अब आप ये देखो, क्या सच में ये रेशियो इसको निकाल के आ जाएंगे क्या, मतलब क्या इन रेशियो से कोई ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, चेक करते हैं। देखो जरा कैसे, ओ बी है ना तुम्हारा, अब आइए मेन फिगर पे, ओ बी है तुम्हारा, ओ बी, तो ओ बी दिख रहा है, ये ओ बी अपॉन बी क्यू, चेक करो ये बी क्यू नीचे आ गया, ओ बी अपॉन बी क्यू कुछ ऐसे, है ना। फिर ओ सी कुछ ये रहा, और सी आर ऐसे। अब ज्वाइन कर लो, हाँ ठीक है भाई,
ठीक है, इस रेशियो से ये रेशियो इस ट्रायंगल के लिए है, और जो कंडीशन गिवन है BC और QR वो भी इसी ट्रायंगल में आ रही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इससे क्या मिलेगा हमको, इससे मिलेगा इन ट्रायंगल OQR मिला। देखो ना, बना दिया उसको अपने आप, है ना। तो मतलब क्या है इसका, BC पैरेलल QR। लो जी, हो गया प्रूफ। देखिए सुनो भाई, देखिए वो कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन में कि प्रूव डेट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल है हमारे पास, जब सुनना भी, हाँ आपके पास एक ट्राइंगल है, सपोज ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब उसने आपसे बोला क्या है, पहले इसकी लैंग्वेज एक बार समझिए, उसने आपसे बोला क्या है। ये लैंग्वेज है ना, ये थोड़ी सी उस टाइप में है, कैसे जैसे होती है थ्योरम। ठीक है, देखो क्या बोला आपसे कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब इस ट्रायंगल में 3 साइड है ना, तो किसी भी एक साइड में मिड पॉइंट डाल दो। मैं इसको पकड़ लेता हूं, ये सपोज M, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे बोलते हैं, जो ठीक बीच में आएगा मिड पॉइंट उसे बोलते हैं, है ना। डाल दें मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। ऊपर देखना, मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है कि अगर हम इस साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन खींचें मतलब, तो क्या होगी, वो दूसरी साइड की होगी पैरेलल। अब वो लाइन मैं ऐसे भी खींच सकता हूं, वो ऐसे भी खींच सकता हूं, मेरी मर्जी हो तो, है ना। तो उसको ऐसे खींच रहा हूं, कुछ ऐसे, समझ आ रहा है। अब उसने बोल दिया है कि आपने जो लाइन खींची है ना, वो क्या है, इसके पैरेलल है, ये गिवन है। मैं जो लाइन आपने खींची है ना बेटा, मतलब उसने बोला है आपसे कि MN पैरेलल BC, समझो उसकी लैंग्वेज को। ठीक है, हमें प्रूफ कुछ और करना है यहाँ पर, है ना। उसने कहा है कि अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन खींचे तो जो लाइन खींची जाएगी, चाहे ऐसे में या ऐसे में, मर्जी आपकी है। अगर मैंने ऐसे खींची तो वो इसके पैरेलल, अगर मैं यूं खींचता तो वो इसके पैरेलल, कुछ भी आप कर सकते हो कि पैरेलल है। तो ये लाइन जो है ना थर्ड साइड को, अब बात क्या है, थर्ड साइड कौन सी आ गई, देखो फर्स्ट साइड तो मिड पॉइंट के लिए बोल दिया उसने, सेकंड साइड के लिए उसने बोल दिया पैरेलल है, और थर्ड साइड बाइसेक्ट हो रही है। नहीं समझ आ रहा, मतलब कहने का ये है कि जो लाइन कौन सी है, MN, लाइन कौन सी है, MN, मतलब इस लाइन ने इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब ठीक बीच से काट दिया। मतलब NB क्या दिखाना है, मिड पॉइंट दिखाना है, मतलब ऐसे करना है। किसे बोलते हैं मिड पॉइंट, किसे बोलते हैं बाइसेक्ट, दोनों सही में तो वाह। अगर मैं बोलूं कि मुझे इस लाइन को बाइसेक्ट करना है तो क्या करूंगा, मैं ठीक बीच से पास करा दूंगा। बाइसेक्ट माने ठीक बीच से पास करा देना, और यही तो आपका मिड पॉइंट भी करता है। समझ में आ रहा है। अगर हम ये मान रहे हैं कि M जो है इसका मिड पॉइंट है, नॉर्मल सी बात है, M इसका मिड पॉइंट होगा तो वो इसको बाइसेक्ट भी तो करेगा। यहां पर हमें प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है और इसके लिए प्रूफ करना है, मतलब इसके लिए मतलब ये प्रूफ करना है। अगर ये आ गया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि N बाइसेक्ट AC। दूसरी बात, गिवन क्या होगा कि ये इसके पैरेलल है, उसे पढ़ो और समझो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए अब हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें क्या दिखाना है कि N लाइन MN बाइसेक्ट AC, मतलब ब्रैकेट में ये दिखा दो AN इक्वल टू NC। अगर हम ये कर गए तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि AN इक्वल टू NC मतलब जितना ये उतना ये मतलब है कहने का। और इजी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं इसको। अब सुनो बेटा कैसे करोगे, है ना। देखो हमें 2 चीज गिवन है, एक तो M मिड पॉइंट है क्या, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, एक तो M मिड पॉइंट है, ये गिवन है, और एक ये गिवन है। हम इन दोनों के इस्तेमाल से इसको निकाल देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, खाली इसको समझना डिफिकल्ट था, वो आपको मैंने बता दिया, है ना। तो देखते हैं, तो पहले ये उठाओ कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अब सुनो बेटा सुनो, M जो है मिड पॉइंट है, तो जब M मिड पॉइंट है तो उसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हो कि m जो है ना इस लाइन के ठीक बीच में आएगा ना। तो मतलब क्या कहने का मतलब कहने का ये है कि AM इक्वल टू MB कर सकता हूं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। मैं m मिड पॉइंट है तो दोनों पार्ट बराबर तो होंगे, तो AM इक्वल टू MB इन्हें छोड़ दो। चलो जी, ये तो इससे गिवन जो गिवन था हमने उसको यूज कर लिया। और अब ये गिवन है आपको क्या कि MN पैरेलल BC है, तो उसने क्या बोला कि MN जो है BC के पैरेलल भी तो आ रहा है, मतलब कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC। चेक करो ना, मतलब ट्रायंगल ABC है ना। जब ट्रायंगल ABC है तो क्या लेंगे? साइड का रेशियो लेंगे, है ना। क्या AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। अब सुनो, AM की जगह पे MB कर दूं? नहीं कर सकता? क्यों? दोनों बराबर है ना, मर्जी है यार। चाहे तो AM की जगह पे MB करो या MB की जगह पे AM कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, तो 1 इक्वल टू AN अपॉन NC। यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो NC बन जा NC, तो यानी कि AN इक्वल टू NC। तो इतना आ गया ना, इतना आ गया। मैंने देखो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ था, आ गया इतना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? सो क्या MN बाइसेक्ट्स AC। लो जी, या फिर N जो है मिड पॉइंट होगा AC का। हो गया प्रूफ? बस करिए। देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, आपसे कह रहा है वो कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, देखो अब उसने मिड पॉइंट्स बोल दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने मिड पॉइंट बोला था, 1 साइड बोली थी, है ना। यहाँ उसने 2 साइड बोल दिया, तो 2 मिड पॉइंट ही बता दिया उसने। तो अब क्या बोल रहा है वो कि आपके पास एक ट्रायंगल होगा, कुछ ये रहा, इसको हम ABC मान लेते हैं सपोज, है ना। और इसके 2 साइड पे 2 मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये कुछ। अब सुनो, अब इस कंडीशन में ना MB मिड पॉइंट है और NB क्या है? मिड पॉइंट है। तो दोनों ही मिड पॉइंट है आपके, ठीक है ना। आपके दोनों मिड पॉइंट है। पढ़ो से क्वेश्चन को ढंग से एक बार। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या प्रूफ करना है पता है? क्या प्रूफ करना है? कि ये इसके पैरेलल है। तो जरा याद करो क्या प्रूफ करेंगे? रेशियो इक्वल कर देंगे, है ना, जो भी है। चलो जी, तो गिवन क्या है? M एंड N are the मिड पॉइंट्स ऑफ M किसका है? AB का, और N किसका है? AC का, ठीक है। ओके, इतना। अब आगे देखिए, टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि MN पैरेलल BC, ये प्रूव करना है कि जो MN है ना वो BC के पैरेलल है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, जरूर ऊपर देखने बिठाएं। देखो, सिंपल चीज, जो चीज गिवन है यूज करते हैं इसका। तो M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है AB का मिड पॉइंट है, तो मतलब क्या हुआ? AM इक्वल टू MB, AM अपॉन MB इज इक्वल टू 1। सुनो, यहाँ पर क्या हुआ? ये पता है क्या हुआ? हर कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई करता है ना, ध्यान रखना। हर कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई करता है, और अगर सिंपल नंबर तो 0 से प्लस करता है। मतलब इसके साथ कुछ और नहीं है ना, कुछ और नहीं है। तो अगर मैं बात करूँगा मल्टीप्लाई की तो 1 से मल्टीप्लाई करता है, और अगर मैं बात करूँगा प्लस की तो 0 से प्लस करता है, ऐसे। क्योंकि 0 से प्लस करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए। यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, दोनों तरफ होगा। तो मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ एक उठा दिया। मैंने क्या किया? मैंने इसको इधर भेज दिया, तो 1 क्या बचेगा? 1 बचेगा ना। इतना हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो जी, अब क्या उठाएंगे? N इज अ मिड पॉइंट, N इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। N जो है AC का मिड पॉइंट हो गया, तो मतलब क्या कहने का? AN इक्वल टू NC होगा। नहीं समझ आ रहा है?
तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, नॉर्मल सी बात है ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर ये डिवाइड करेगा। अब जरा कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन के RHS सेम हो गए, मतलब दोनों इक्वेशन के LHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसे बोलते हैं कंपेयर करना। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस कंपेयर करेंगे तो RHS सेम तो LHS भी सेम, यानी कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC हो गया। रेशियो सेम आ गए। क्या ये रेशियो इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। AM ये रहा, MB ये रहा, AN ये रहा और NC ये रहा। जी हाँ बिल्कुल, ये जो रेशियो है ये इसी ट्रायंगल के हैं, तो क्या लिख सकते हैं, सो MN पैरेलल BC। लो जी, हो गया प्रूफ। चलो जी देखिए, तो इसमें उसने कहा है आपसे कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC, ठीक है। तो ऐसे बनता है आपका ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसमें होती है 2 साइड पैरेलल और 2 नॉन पैरेलल, जैसे ये और ये पैरेलल, ये और ये नॉन पैरेलल। अब कौन कौन सी पैरेलल, उसने क्या बोला कि AB है पैरेलल DC के, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी है। एंड इट्स डायगोनल्स, तो एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा, दोनों कहाँ काट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं, O पे काट रहे हैं, कुछ ऐसे। तो क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करो। अब सुनो, अच्छा क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है, सुनो, गिवन है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम जिसमें AB जो है किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। सुनो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, DC के पैरेलल है, ठीक है, जो भी। अब क्या दिखाना है, टू शो, हमको दिखाना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये शो करना है। अब कैसे करेंगे, ऊपर देखना 2 मिनट, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए 2 मिनट। एक बार जरा चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैं कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि उसके बिना हो नहीं पाएगा, लेकिन क्यों कर रहा हूँ मैं तुम्हें उसका जवाब दे रहा हूँ इस समय, है ना। तो AO अपॉन, अगर मैं यहाँ गौर करता हूँ तो जो चीज़ चाहिए एक बार जरा वहाँ उसको उठा लो एक बार। AO कहाँ है पता है ना, ये रहा, AO अपॉन BO आपका ये रहा। यार कुछ अलग ही बन रहा है, ना, तो ट्रायंगल तो ये बन गया ना, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमको ना, वो सी बात है ना। अब ऐसी भी जो है आप चेक करो, सीक्वेंस सही यहाँ बैठेगा नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि हम इसको मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे अगर बना दें इसको, तो तब भी देखो जरा, AO अपॉन OC, कुछ ये तो बन गया। और अगर इसको इधर लूँ मैं, तो फिर चलो माना अगर मैं ऐसा करता हूँ, है ना, तो मुझे बीच में क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अभी आपका क्वेश्चन ना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जो रेशियो मांग रहा है ना आपसे, मैं आपको सब तरीके बता दूंगा। आप इनमें से किसी भी एक ट्रायंगल उठा के देख लो, यहाँ कंपेयर करना। मैंने ADC पिक कर लिया, मैंने AOD पिक कर लिया, ठीक है, मैंने AOB भी ले लिया, यहाँ पर आप लोगों ने ABC भी ले लिया। क्या कहीं पर भी जो हमने पढ़ा, कहीं पर किसी के बीच में लाइन ड्रॉ हो रही है क्या, ये छोड़ देना, ये तो मैंने ड्रॉ किया, ये छोड़ देना। क्या इन सब में से किसी के बीच में लाइन ड्रॉ हो रही है क्या, नहीं हो रही है। जब लाइन ड्रॉ हो ही नहीं रही है तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे। लाइन क्या होनी चाहिए, बीच से होनी चाहिए पैरेलल, जैसे ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तभी तो हमारा रेशियो निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। जब यहाँ पर लाइन है ही नहीं किसी के पास, तो मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अब सुनो क्या मतलब है इसका। कंस्ट्रक्शन मैथ का वो पार्ट है जो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इतना हिस्सा ज्वाइन कर लूँगा और कंस्ट्रक्टिव पार्ट को हमेशा ऐसा दिखाना है, ठीक है। सपोज M कुछ ये। अब सुनो कितना इससे क्वेश्चन में कितना फर्क पड़ेगा, अब देखते हैं, ठीक है ना बेटा। देखते हैं इसको भी। अब सुनो, देखो क्या, ड्रॉ अ लाइन, ऊपर देखना है MO ड्रॉ कर दिया, बस इससे बात नहीं होगी, ठीक है। सच डैट, कुछ ऐसे ड्रॉ किया है कि MO पैरेलल AB एंड
MO पैरेलल DC, क्योंकि देखो यहाँ पर ना क्या था, AB तो DC के पैरेलल है ही, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि MO इसके पैरेलल, तो नॉर्मल सी बात है MO इसके पैरेलल भी तो होगा, नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इतना हो गया। अब करते हैं इसको प्रूफ। अब सुनो बेटा, अब आपको ट्रायंगल छांटना है ना, मतलब ट्रायंगल आपने पिक करना है अब, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल तो मैं क्या देख रहा हूँ, ऊपर देखना है, फिलहाल तो मैं AO देख रहा हूँ, है ना। तो मैं लेता हूँ इस ट्रायंगल में ADC में, देखो इन ट्रायंगल ADC, है ना, ADC ये बना M। अब देखो ना बेटा, अब चेक करो ना, अगर सपोज करो कि अगर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते ही नहीं तो ये क्वेश्चन आगे बढ़ता हमारा, नहीं बढ़ता। हमको तो चाहिए रेशियो प्रूफ करना है हमको तो, और रेशियो प्रूफ करने के लिए ये इसके होने चाहिए पैरेलल, इसलिए ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन हमने, इसलिए किया हो। अब क्या करेंगे, अब लेंगे साइड का रेशियो, AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन OC, ठीक है, AO अपॉन OC। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब किसको लिंक, ये तो आ गया, AO OC तो आ गया। अब क्या उठाएंगे इस ट्रायंगल में, देखना क्या, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, इसको मैं अलग सा बनाता हूं यहां पर, चेक करो, ट्रायंगल ADB और ये ड्रॉ करा हमने MO, चेक करो ना, क्या दिख रहा है इसमें आपको, यहाँ पर यहाँ दिखा देना यार, है ना, छोड़ दिया मैंने इसको कि MO पैरेलल DC, ठीक है। और यहाँ पर क्या, MO पैरेलल AB, चेक करो ना। तो लो रेशियो साइड का क्या होगा, AM अपॉन MD इक्वल टू BO अपॉन DO, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन के LHS सेम जा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंपेयरिंग बोलते नहीं करते, बोलते। तो दोनों इक्वेशन के LHS सेम जा रहे हैं, तो मतलब क्या कहने का, RHS भी क्या होंगे, सेम ही तो होंगे। AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। हो गया प्रूफ, नहीं हुआ, ऊपर देखना जरा, ऊपर देखिए, AO के साथ BO चाहिए आपको, यहाँ पर क्या आ रखा है, CO आ रखा है, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो AO यहाँ पर आ जाएगा, OB या BO की बात आइए चल जाएगा, OC अपॉन DO। लो जी, अब वो प्रूफ करो सर।